जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के अंतर्गत एक और मुद्दा गरमाया हुआ है महिला आरक्षण आंदोलन को लेकर, जिसने बेरोजगार युवकों या लड़कों की नींदें हराम कर रखी हैं। दोस्तों, आज हम महिला आरक्षण आंदोलन के बारे में कुछ तर्कसंगत बात रखेंगे, जिनके आधार पर बीएसटीसी वाले या फिर जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो भी लड़के, वो किस आधार पर या किस तर्कों के आधार पर इस आरक्षण आंदोलन को जीत सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बताऊं सबसे अहम तर्क जिसके बारे में चर्चा करूं, आप आने वाली 30 जून को जयपुर शहीद स्मारक या फिर कोई भी जगह जहां जगह निश्चित होगी, वहां पर जब संख्या में 5,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में आप जब उपस्थित हो जाओगे, उस दिन आप समझ लेना कि आप रिजर्वेशन जीत चुके हो, या फिर जो लड़ाई है वो आपके कदमों में है, आप जीत चुके हो। इसके अलावा हम तर्कों की बात करें तो सबसे पहला तर्क जिसके आधार पर हम कहें कि महिला आरक्षण आंदोलन, जो महिला आरक्षण है वो 50% से वापस 30% लिया जाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एक एनटीटी संस्थान होती है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और जिसे पूर्व प्राथमिक शिक्षक भी कहा जाता है, और बाल वाटिका। बाल वाटिका दोस्तों, एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग भर्ती, जिसे पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत दोस्तों प्री प्राइमरी जो अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 30%, इसके अंतर्गत तो दोस्तों 30% आरक्षण दिया गया है एनटीटी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 30% आरक्षण है महिलाओं को। और बीएसटीसी के अंतर्गत 30% से फिलहाल बढ़ाकर 50% किया जा रहा है, जो पंचायती राज विभाग को निर्देश भी सौंप दिए हैं राजस्थान सरकार ने। इसके विरोध में आंदोलन भी चल रहा है। एनटीटी के अंतर्गत साथियों, जो भी एनटीटी में सिलेक्शन होता है, जिनका भी एक कोर्स होता है, इसके द्वारा सिलेक्शन होता है, जो एग्जाम लगती है, इसके बाद सिलेक्शन होता है जिन भी बच्चों का, जिन भी छात्रों का, उसके अंतर्गत एलकेजी से लेकर के और कक्षा 2 तक का अध्यापन कार्य करवाया जाता है। इसमें साथियों लगभग आप आयु की बात करें तो 3 से 6 या 7 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत साथी होता क्या है कि बच्चे दैनिक क्रियाएं भी सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उन्हें इतना भी नॉलेज नहीं होता है दैनिक क्रिया किस प्रकार करनी हमें, तो इसमें मातृत्व की आवश्यकता अत्यंत होती है। मातृत्व की आवश्यकता। इसके अलावा साथियों हम बीएसटीसी की बात कर रहे थे, इसके अंतर्गत 30 से बढ़ाकर 50% रिजर्वेशन कर दिया है, और ये कक्षा 1 से लेकर और 5वीं तक के होते हैं इसमें शिक्षक। इसके अंतर्गत जो छात्र बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी आयु होती है लगभग 7 या 8 वर्ष से स्टार्टिंग होती है, 11-12 तक चलती है। तो दोस्तों, जब बालक 7 या 8 वर्ष का हो जाता है तो उसे मातृत्व नहीं, उसे मातृत्व के साथ साथ में पितृत्व प्रेम है, उसकी भी आवश्यकता होती है, अर्थात दोनों की आवश्यकता होती है, इसमें मातृत्व प्रेम और पितृत्व प्रेम की। तो दोस्तों, पहले टॉपिक की बात कर रहा था मैं, जिसके अंतर्गत एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक जो शिक्षक भर्ती होती है, और बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी अध्यापक भर्ती में महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें आप 50%, 100% कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें तो मातृत्व की आवश्यकता होती है। बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी समझ में नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाता है, उसे तो माँ की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो आप एनटीटी में करो, बाल वाटिका है उसमें करो आप 100% रिजर्वेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बीएसटीसी की बात करते हैं, उसमें 7-8 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। बीएसटीसी के द्वारा जो शिक्षक होते हैं, उनके अनुसार जो बालक पढ़ाए जाते हैं, वो 7-8 वर्ष से स्टार्टिंग होती है उनकी, तो उन्हें तो मातृत्व और पितृत्व दोनों का प्यार चाहिए। इसी आधार पर साथियों मैं दूसरा तर्क रखूं। दूसरे तर्क के अंतर्गत दोस्तों एनटीटी, जिसके अंतर्गत तो
30% रिजर्वेशन दिया गया है अभी। पहले तक में जो हमने बात कर रहे थे कि एनडीटी में 30% रिजर्वेशन दिया गया है और बीएसटीसी में 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सेम कंडीशन दूसरे अंतर की बात करें तो जो प्री बीएसटीसी होती है उसके अंतर्गत तो इन्होंने राजस्थान सरकार ने 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिए गए हैं। और जब नौकरी की बात आए अर्थात जब एग्जाम फाइल कर ले तो उसे 30% से बढ़ाकर और 50% कर दिया। आप पहले यहां बढ़ा लेते उसके बाद यहां बढ़ाते क्योंकि इसमें 30% जब महिला आ गई है इसमें तो लगभग बीएसटीसी के अंतर्गत 40% महिलाएं होंगी और उनके लिए 50% सीटें। ये तो रिजर्व है, इसके अलावा जो जनरल फाइट करे वो अलग है। और जब इसी बात की चर्चा कर रहे थे तो जब जो प्री बीएसटीसी है उसके अंतर्गत जब महिलाओं को ज्यादा जो नौकरी लग जाएंगी 30% महिलाएं, अर्थात इसमें लड़के ज्यादा हैं बीएसटीसी के अंतर्गत। और लड़कियां कम हैं, अर्थात जब इनको सीधा सीधा रिजर्वेशन दे देंगे आप 50%, तो फिर क्वालिटी के जो टीचर हैं वो कैसे निकलेंगे बताओ? क्योंकि और तो लड़के भी बाहर हो जाएंगे जो बढ़िया तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो वो तो बाहर ही हो जाएंगे। इसमें तो कंपटीशन भी नहीं रहेगा, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। और प्रतिस्पर्धा जब नहीं रहेगी तो आरटी एक्ट 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट और अनुच्छेद 21A जो बात करता है फ्री एजुकेशन, या फिर हम बात करें फ्री एजुकेशन के साथ साथ में कंपलसरी एजुकेशन की, अर्थात मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की जब बात करता है ये आरटी एक्ट 2009। इसी के साथ साथ में जब फ्री शिक्षा दी, फ्री शिक्षा प्लस फ्री शिक्षा के साथ साथ में जो कंपलसरी एजुकेशन अर्थात अनिवार्य शिक्षा इसके अंतर्गत दी जा रही है, तो इसी के साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है आरटी एक्ट 2009 अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ ही क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगी लड़के और लड़कियों के बीच में, या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिलेंगे, तो फिर आरटी एक्ट 2009 का तो उल्लंघन हो जाएगा सरासर। तो दोस्तों इस आधार पर भी हम जीत सकते हैं, या फिर लड़के हैं जो जीत सकते हैं इसके अंतर्गत, अर्थात महिला आरक्षण जो 50% किया गया है उसको वापस लिया जा सकता है। तदुपरांत बात करें और तर्क और तथ्यों की, इसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षा विभाग भारत सरकार इसकी रिपोर्ट जो 2021-22 में प्रस्तुत की गई थी, इसके अनुसार साथियों पूरे भारत के अंतर्गत जो कुल शिक्षक हैं जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं वो तकरीबन 95.07 लाख हैं। और इसमें महिला शिक्षकों की बात करूं मैं तो महिला शिक्षक इसके अंतर्गत 48.76 थे, 48.76 लाख। और पुरुष शिक्षक की बात करूं तो इसके अंतर्गत तकरीबन 46.30 लाख थे, अर्थात मैं सीधी बात करूं तो महिलाएं 52% के लगभग है, 53% के लगभग, और बाकी बच्चे जो भी हैं पुरुष वर्ग है तकरीबन 47% के लगभग।
तो फिर 50% रिजर्वेशन की आवश्यकता कहां पड़ी, जब महिलाएं ऑलरेडी भारत सरकार की जो रिपोर्ट थी शिक्षा विभाग की 2021-22 उसके अंतर्गत महिलाएं ऑलरेडी जब ज्यादा संख्या में थी शिक्षकों के, जो पुरुष शिक्षक है उनकी तुलना में ज्यादा है महिलाएं, तो फिर उन्हें जरूरत कहां पड़ी। इसके अलावा मैं बात करूं 14 तारीख इसके अंतर्गत शिक्षा विभाग भारत सरकार की रिपोर्ट 2021-22 जो राजस्थान के संदर्भ में थी, राजस्थान के संदर्भ में थी। इसके अंतर्गत दोस्तों कुल पुरुष जो शिक्षक थे, इसके अंतर्गत कुल शिक्षक थे 2,11,737, 2,11,737 शिक्षक थे कुल शिक्षक। और हम बात करें पुरुष शिक्षकों की 2021-22 की रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत कुल शिक्षक तो 2,11,737 थे, और महिला शिक्षकों की बात करूं और पुरुष शिक्षकों की बात करूं तो 1,13,812 तो पुरुष थे, 1,13,812 पुरुष। और महिला शिक्षकों की मैं बात करूं तो महिला शिक्षक इसके अंतर्गत तकरीबन 57,925। अर्थात मैं सीधे मोटे तौर पर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत तकरीबन 47% महिलाएं थी। अर्थात जब 30% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है तब 47% का सिलेक्शन हो रहा है। आप सोचकर देखो, इसको 50% रिजर्वेशन कर दिया जाएगा तो ये आंकड़ा कहां पहुंचेगा। अर्थात पूर्व शिक्षा विभाग में तो सिर्फ महिलाएं ही रह जाएंगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मैं महिला सशक्तिकरण के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। नारी जो महिला सशक्तिकरण है वो होना चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं कि एक पक्ष को दबाया जाए और दूसरे पक्ष को उछाला जाए, ऐसा तरीके का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं और तर्कों की बात करूं, जो वर्तमान राजस्थान जो सरकार की रिपोर्ट है या वर्तमान में जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत दोस्तों वर्तमान शिक्षा में जो शिक्षा विभाग में राजस्थान में कुल शिक्षक 2.40 लाख हैं। राजस्थान में वर्तमान में जो कुल शिक्षक हैं उन कुल शिक्षकों की संख्या है 2,40,000। इसके अंतर्गत पुरुष और मैं महिला शिक्षकों की बात करूं तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो पुरुष से साथी हैं उनकी तुलना महिला 1.05 लाख। अर्थात सीधे शब्दों में कहूं दोस्तों तो 44% महिलाएं वर्तमान में। अर्थात जो बीएसटीसी कोर्स की हुई जो 50% महिलाएं यदि सफल होती हैं, मतलब जो 30% रिजर्वेशन दिया गया था प्री एसटीसी के अंतर्गत, उसके आधार पर महिलाएं ऑलरेडी 50% तो सिलेक्शन ले चुकी हैं। और यदि रिजर्वेशन बढ़ाया जाएगा 20% और यानी 50% किया जाएगा तो हम देख सकते हो हालत किस कदर रहेगी। इसके अलावा और तर्कों की बात करूं आंकड़े सभी आपके सामने हैं और आप भली बात ही समझ रहे होंगे रिजर्वेशन जो 30% से बढ़ाकर 50% किया जा रहा है, इसके दुष्परिणाम आखिर क्या होंगे इसके बारे में आप भली प्रकार से जान रहे हो। लेकिन जो भाई नहीं जान पा रहे हैं उनको भी अवगत करवा दूं, जो सोए हुए हैं अभी भी, क्योंकि जब मेरिट लिस्ट आएगी तब उनकी आंखें खुलेंगी, अभी तो उनकी आंखें खुलेंगी नहीं। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर रहा था अन्य तर्कों की, तो इसके अंतर्गत 50% जो महिला आरक्षण देने से प्रमोशन होगा। अर्थात जब 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे आप तो आगे चलकर जब प्रमोशन होगा तो धीरे धीरे तो 100% महिलाएं हो जाएंगी शिक्षा विभाग में। जो देख पुरुष वर्ग या फिर एक वर्ग को सीधा उछाल दिया, अर्थात 100% ही सिलेक्शन दे देंगे इसमें। तो जब 50% महिला पर रिजर्वेशन के तौर पर लगेंगी,
अर्थात जो जनरल फाइट करेंगे उनको भी अलग से शामिल किया। 60 या 65 के परसेंट के लगभग हम बात करें तो जब महिलाएं 60 या 65% के अंतर्गत जब लेवल 1 में लगेंगी उनका प्रमोशन होगा, तकरीबन 50% होगा प्रमोशन होगा, और वो जाएंगी सेकंड ग्रेड में, फिर उनका भी आगे प्रमोशन होगा, वो जाएंगी फर्स्ट ग्रेड में। अर्थात पूर्णतः शिक्षा विभाग में 100% तो महिलाएं हो जाएंगी और पुरुष आप देख सकते हो कहाँ रहे हुए। इसके अलावा अन्य तर्कों की मैं बात करूं, इसके अंतर्गत दोस्तों जो बीएसटीसी कोर्स वाले लड़के के पास तो ये सिर्फ एकमात्र जॉब है, अर्थात वो सिर्फ 12वीं करके आते हैं, एकमात्र जॉब, अर्थात बीएसटीसी वाले सिर्फ 12वीं पास करके आते हैं और एक कोर्स करते हैं बीएसटीसी का, और बीएसटीसी का कोर्स करने के बाद एक नौकरी का ख्वाब देखते हैं बहुत जल्द। जो किसान मध्यम जो गरीब परिवारों से युवा साथी आते हैं वो एक बहुत जल्दी जॉब का एक ऑप्शन ढूंढते हैं, उस ऑप्शन के अंतर्गत बीएसटीसी को शामिल करते हैं। वो पता नहीं किस प्रकार से तो फीस एकजुट करते हैं, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं एग्जाम देकर, और फिर उसे इस प्रकार का संघर्ष झेलने को मिलता है कि इससे तो सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 में सिलेक्शन मिल सकता है, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन भी नहीं है उसके पास, ना वो कोई पटवारी या फिर और कोई जो एग्जाम है उनमें बैठ सकता है वो, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर और कोई जो कोर्स होते हैं उसके अंदर सिलेक्शन नहीं ले पाता है वो। बीएसटीसी के वाले पास तो एकमात्र जॉब है। इसके अंतर्गत यदि सरकार प्रत्येक युवा को या सिर्फ महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे देगी, अर्थात 60 से 65% जब लड़कियां सिलेक्शन हो जाएंगी, या और फिर कैटेगरी वाइज जैसे 12.5% एक्स सर्विसमैन और 4% विकलांग, 2% स्पोर्ट कोटा और पीडब्ल्यूडी 4% जो विकलांग कोटे के अंतर्गत ये शायद, तो ऐसे काफी सारा रिजर्वेशन हो जाएगा, तो फिर लड़कों की जब तादाद बेरोजगार तो बेरोजगार रह जाएंगे। मैं मानता हूं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है महिला सशक्तिकरण के आधार पर, लेकिन सिर्फ लेवल 1 में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उनका ही सशक्तिकरण होगा क्या पूरे राजस्थान में? सिर्फ लेवल 1 में ही पूरी महिलाएं जिनका सिर्फ सशक्तिकरण इस आधार पर हो जाएगा कि बीएसटीसी में कर दिया और प्रत्येक एग्जाम में बैठ जाएंगे वो, और प्रत्येक लड़कियां जो उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा और जॉब लग जाएगी। वो लेवल 2 में तो नहीं है, वो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी नहीं है, ना फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, और कोई वैकेंसी के अंतर्गत नहीं है। अब भी पुलिस के अंतर्गत अब भी किया है, जो भी 30% से बढ़ा कर 33% किया है। तो सारा जो महिला सशक्तिकरण सिर्फ बीएसटीसी के पक्ष वाले में मत पटको। इसके अलावा मैं और तर्कों की बात करूं आपके सामने, तो पंचायती राज जो कानून है उसमें जो 50% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की सीमा होती है, अर्थात रिजर्वेशन तो सिर्फ 50% ही दिया जा सकता है, उसके अंतर्गत महिलाओं को ही जब 50% दे देंगे, इसके बाद में एक्स सर्विसमैन 12.5%, इसके बाद में पीडब्ल्यूडी 4%, इसके बाद में खेल कोटा या स्पोर्ट कोटा 2%, ऐसे कुल मिलाकर ये तो 68.5% के लगभग हो जाएंगे। जब 68.5% हो जाएंगे तो जो गवर्नमेंट या फिर संविधान के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक जो पीठ हुई थी उसके द्वारा जो फैसला दिया गया था कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ 50% रखना है, उसका तो सरासर उल्लंघन हो जाएगा। अर्थात ये तो संवैधानिक रूप से ही गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है ये तो। इस तरीके का रिजर्वेशन जब हॉरिजॉन्टल रूप में 50% की सीमा होती है, उसी में ही 50% से महिलाओं को दे देते हैं, एक्स सर्विसमैन 12.5 और पीडब्ल्यूडी 4% और खेल कोटा 2%, कुल 68% तो यही हो गया। आप सोच कर देखो, जो सोने वाले लड़के हैं उनसे खास कर कहना चाहता हूं, जब 68.5% तो ये, इसके अलावा 10 से 15% आप मान के चलो लड़के ले जाएंगी, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल संवेगात्मक और बुद्धि का विकास उनमें आपसे तीव्र होता है। प्रत्येक स्कूल की जो अभी वर्तमान कंडीशन में जो भी एग्जाम लग रहे हैं 10th 12th की बात करूं मैं, उसके अंतर्गत 20 लड़कियां और 5 लड़के हैं। आप समझ रहे हो आप कहां स्टैंड कर रहे हो। वैसे बेरोजगार युवाओं को तो और ही काफी सारे, कोई ड्रीम 11, कोई सट्टा बाजारी, कोई किसी प्रकार का गेम, कोई पबजी आ जाता है, कभी ब्लू व्हेल गेम आ जाता है, पता नहीं किस प्रकार के गेम आ जाते हैं। सोशल मीडिया इन पे बहुत एक्टिव रहते हैं वो तो, ऊपर से ये और ला दिया
बेरोजगार बेरोजगार होता रह जाएगा। लड़कों के ऊपर भी जिम्मेदारियां होती हैं। आप सिर्फ एक पक्ष को मत देखो। मैं स्पष्ट शब्दों में फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं महिला सशक्तिकरण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब एक पक्ष को दबाया जाता है, एक को छला जाता है, तो दुख तो होता है ना। आप सोच कर देखो, किसी और को रिजर्वेशन इस प्रकार का और दिया जाए तो आपसे क्या बीतेगी। समय है, जागो। और जाग नहीं सकते हो, आप साथ नहीं दे सकते हो तो बिल्कुल चुप तो रहो। ये भड़काऊ बयान तो मत दो कि कभी कोई कहता है कि बीएसटीसी में ये सिर्फ बीएसटीसी के लिए किया गया है, बीएड के लिए नहीं किया गया, लेवल 2 के लिए नहीं किया गया है। शिक्षा जो सीएम साहब हैं, उन्होंने सिर्फ 3rd ग्रेड के लिए कहा है। 3rd ग्रेड लेवल भी आता है, लेवल 2 भी आता है। और मैं मानता हूं कि जब लेवल 1 में करते हैं, लेवल 2 में करने में उनकी क्या दिक्कत आएगी? कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप तो हार चुके होगे। तो दोस्तों, समय है, जागो और आने वाली 30 जून को जयपुर के अंतर्गत पहुंचो। आपका भीड़तंत्र या जनतंत्र ही आपकी जीत की सीढ़ियों को पार करवाएगा, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, वरना फिर आप समझते हो क्या होने वाला है। तो जय हिंद।